डस्का के इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता 4 दहाइयों पर मुश्तमिल जो गद्दी नशीनी का और जान नशीनी का सूरज था, वो पीटीआई की क़यादत और अली असजद मल्ली और डस्का की हमारी टीम के हाथों ग़ुरूब हुआ। 40 साल जिन्होंने गद्दी नशीनी के नाम पे वहाँ मनशियात फरोशी की और उनके ताने बाने उस नेटवर्क के दुबई तक जाके तारें मिली और उस नेटवर्क की गिरफ्तारियां दुबई में हुई। वो ज़ाहिर शाह मरहूम के जो बेटे थे, नशीन इफ्तिहार के जो भाई थे, जब वो दुबई में मनशियात के केस में गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान में कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, ना पीटीआई इक़्तिदार में थी कि हमने उन्हें किसी जाली और झूठे मुकदमे में बकौल उनके गिरफ्तार किया हो। उस वक्त भी अपनी कारस्तानियों की वजह से गिरफ्तार हुए। फिर पूरी इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा कि वो उनकी गाड़ियों से मनशियात निकलती रही, असला निकलता रहा, लेकिन वो अपनी मजलूमियत की दास्तानें बयान करते रहे। फिर हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ था कि डस्के के अंदर हुकूमत पंजाब ने अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियां अदा की हैं। जो आरओ साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट जो है वो मीडिया की स्टेटमेंट से मैच नहीं करती थी। इलेक्शन कमीशन के अपने आरओ कह रहे हैं कि इंतज़ामिया ने हमसे तावन किया था। उनके आरओज़ की जो कंडक्ट है उस पर भी हमारे सवालिया निशानात हैं। हमने इलेक्शन से लेके अनाउंस होने से लेके इलेक्शन के दिन और फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन तक का जो एक जानिबदाराना रवैया था रिटर्निंग ऑफिसर साहब का, वो हमने देखा, मॉनिटर किया, ऑब्ज़र्व किया और उसके ख़िलाफ़ शिकायत भी की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के से थे और रिटर्निंग ऑफिसर जो अहसन इकबाल के हल्के से थे, इलेक्शन की रात कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ये इलेक्शन के अपने इलेक्शन कमीशन के रूल्स इजाज़त देते हैं कि इलेक्टेड एमएनएज़, एमपीएस, 1 दर्जन से ज़ायद नून लीग के लीडरान और एमपीए और एमएनएज़ वहाँ बैठ के फॉर्म 45 की तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं और आरओ के दफ्तर में बैठ के आरओ को यरगमाल बनाएं और फिर उसके बाद वो मजलूमियत की दास्तानें बयान करें। पूरा इलेक्शन वाला दिन जो फायरिंग होती रही और फायरिंग में इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट के साथ साथ जो उनके बकौल इलेक्शन कमीशन के जो लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा जी कि वहाँ फायरिंग होती रही इसलिए वहाँ पे दोबारा कराया जाए इलेक्शन, तो करने वाले कौन थे, करवाने वाले कौन थे और उसको नत्थी किया गया अली असजद मल्ली की ज़ात के साथ, जो कि झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा था। आज सच की बालादस्ती हुई है, झूठ जो है उसको शिकस्त हुई है, हक जो है वो झूठ पे गालिब आया है। और हम ये कहते हैं कि डस्के के इलेक्शन में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए। डस्के के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन के अपने बनाए हुए कवानीन जो है उनकी पासदारी की जाए और सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस फैसले को मौखर किया है, हम ये समझते हैं कि जो नून लीग का बयानिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील की ज़बानी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान तक पहुँचता है और जो फिर मीडिया की स्क्रीन पे आके उनकी ज़बान से पहुँचता है, दोनों में तज़ादात हैं और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ उनका वकील
ना कोई धांधली के सबूत पेश कर सका, ना किसी किस्म की जो इल्ज़ामात की बारिश उन्होंने की उसके साथ जुड़े कोई हक़ाइक़ सामने ला सका, और ना उनके वकील का आर्गूमेंट कहीं पे भी ऐसा था जहां ये समझा जाता कि हुकूमत इस इलेक्शन को सबूताज करने में कहीं मुलव्वस पाई गई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक सोची समझी स्कीम के तहत ये सारी वारदात हुई थी। अली असजद मल्ली जिसने उस हल्के से इलेक्शन जीता, उसके इलेक्शन के रिज़ल्ट को रुकवाने के लिए ये नून लीग ने कारस्तानी की और फिक्स मैच करके कुछ मीडिया के साथ इन्होंने ये खेल खेला और इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने के लिए जाली राजकुमारी ने धमकियां दी और अदारों को यरगमाल बना के इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया और उसके नताइज को रुकवाया और रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया। और जो आज अली असजद मल्ली साहब ने अपनी बात की है, मैं चाहूँगी कि चूँकि वहाँ कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो उस तरह से उजागर नहीं हुए, ये आपसे अदालत के अंदर वाली जो प्रोसीडिंग्स थी कि हमारा मौक़िफ़ क्या था, हमारे मुखालिफ का मौक़िफ़ क्या था, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सच के मौक़िफ़ की पासदारी करते हुए उस इलेक्शन को मौखर किया। तो अली असजद मल्ली साहब आप बात करके उनको साथियों को थोड़ा सा अपराइज़ करें कि क्या वो हकीकतें हैं जिनको मीडिया की जीनत बनाना ज़रूरी है ताकि परसेप्शन और रियलिटी जो है उसको इकट्ठा किया जाए। परसेप्शन बनाई गई कि हुकूमत ने जानबूझ के ये किया और रियलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने यकसर मुख्तलिफ आई। तो परसेप्शन और रियलिटी के गैप को आप डिफ़ाइन करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, और आप तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो आई डोंट नो कि मैं कोई वो लिमिट पास ना कर जाऊँ, वो जो क्योंकि मैटर ज़रा सब जुडिस है, मगर मैं पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वन ऑफ द रिलीफ जो हम सीख कर रहे थे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये था कि यहाँ पे इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए इलेक्शन 10 तारीख वाला जो है, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती और नया ऑर्डर नहीं आ जाता। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश भी की, उनके वकील को कल से वो कोशिश कर रहे थे, कल भी उन्होंने कहा आप कंक्लूड करें, आज भी 1.5-2 घंटे उनको दिए और फिर भी उनको कहा कंक्लूड करें, मगर उनकी नून लीग की ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह इसको इतना लिंगर किया जाए कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे हो जाए। तो हमारी तो ये पहले ही प्ली थी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनको शायद लग रहा था या इट वाज ऑन द कार्ड्स कि ये जो मामला है ये पीटीआई के या मेरे हक में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। मैं इलेक्शन कमीशन के रवैये से थोड़ा सा ज़रा परप्लेक्स्ड हूँ, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतनी आगे जाके पार्टी बन के क्यों इतनी गैर जानिबदार हो कि उनको ये बात करनी चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे। आज भी उनके वकील ने एक बयान वहाँ पे दिया कि हमने इनको मौका दिया था अपने सारे वहाँ पे जमा करवाने के लिए कवायद, और हमने यूएसपीज भी दी थी और हमने पूरा इनको मौका दिया था, जो कि सरासर गलत है जी। 23 तारीख को हम वहाँ पे पेश हुए, 22 को हमें नोटिस मिला और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 23 पोलिंग स्टेशन की इंक्वायरी के लिए हमें बुलाया जा रहा है। ये बड़ी सुनने वाली बात है जी, इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे साथ किया। 23 पोलिंग स्टेशन के लिए हमें बुलाया, एक दिन के नोटिस पे हम वहां पे पेश हो जाके पूछने के जी आपने इंक्वायरी क्या करनी है। जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो पता लगा कि जी कुछ वीडियो सामान और वगैरह वगैरह जो नून लीग ने उनके साथ अब मिलके किया या कैसे किया वो उन्होंने वहां पे दिया।
उन्होंने कहा जी आप भी हमें दे दें। हमने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि आपने किस लिए बुलाया है, हमें तो सिर्फ एक नोटिस आया है 1-2 लाइनों का कि जी 23 पोलिंग स्टेशनों की इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया, आगे आप जैसे हुक्म करें। उन्होंने कहा आप जमा करा दें। हमने कहा जी ठीक है, हमें टाइम दे दें, कोई 5 दिन का, हफ्ते का टाइम दे दें, हम तैयारी तो करें इसकी। तो मुझे वहां पे कहा गया कि नहीं आपने कल ही जमा कराना है। हमने कहा जी 3 तो यहां कोर्ट में बज रहे हैं, कल हम आपको अपने सारे कैसे दे सकते हैं। खैर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने 1 दिन हमें बीच में दिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।